तो वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनपुट्स के बारे में कि जावा में आप इनपुट कैसे ले सकते हो। अभी तक जो हमने देखा है वो सिर्फ आउटपुट देखा है कि हम जावा में आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, प्रिंट कैसे करा सकते हैं, लेकिन यूजर से कुछ इनपुट लेना हुआ तो वो कैसे ले सकते हैं। जैसे आप गूगल पे जाते हो तो गूगल पहले आपसे इनपुट लेता है कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या मैं आउटपुट निकाल के दूं। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जावा में कैसे इनपुट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे इनपुट हम जावा में कैसे लेंगे। सबसे पहले मुझे जाना होगा अपने वीएस कोड पर। मैं पहले क्या करता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ, कोड लिख लेता हूँ, जिससे कि आपको समझाने में बाद में आसानी हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको क्या करना, क्या है, ऊपर ही ऊपर आना। सबसे ऊपर अपनी पहली लाइन में हमको एक कोड लिखना है जो कि इम्पोर्ट इम्पोर्ट जावा। यहाँ पर हमको लिखना है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ये आपका स्टार होता है और आपको लगाना है सेमीकोलन। ये क्या होता है, ये एक पैकेज होता है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इसको आपको इम्पोर्ट करना होगा। इसकी मदद से ही हम जो है इनपुट ले पाएंगे। ठीक है, अभी आपको इसकी ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, सिंपल इतना समझना है कि इसको आपको इम्पोर्ट करना होगा। इस लाइन को आपको लिखना होगा सबसे ऊपर। ठीक है, फिर आपको अपने कोड के अंदर आ जाना है, अपने फंक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर हम एक्चुअल कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्कैनर लिखेंगे, स्कैनर। उसके बाद अपने एक ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। इसको आप कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो, मैं ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, फिर हम देंगे न्यू स्कैनर। ठीक है, न्यू स्कैनर। और फिर यहाँ पर हमको लिखना होगा, यहाँ पर आप कोड में बिल्कुल साफ साफ दे सकते हो, फिर हमको लिखना होगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन। जब हम आउटपुट ले रहे थे, जब हम आउटपुट दे रहे थे अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को, तो हम सिस्टम डॉट आउट लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो अब हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। सबसे पहले हमको क्या करना है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ये हमको क्या लिखना है, ये एक पैकेज को इम्पोर्ट करना है। उसके बाद हमको स्कैनर नाम की क्या करना है, यहाँ पर हमको ऐसी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। स्कैनर से हम क्या कर सकते हैं, ये एक पैकेज है जो कि इस पैकेज से आया हुआ है, मतलब ये स्कैनर की जो भी फंक्शनलिटी है इस पैकेज के अंदर होंगी, तो वहां से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और एक एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, यूजर से कुछ इनपुट को ले पाएंगे। ठीक है, और फिर आपको लिखना है न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये आपको एज इट इज लिख देना है, इसमें आपको कोई चीज नहीं करना है, बस इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, एस सी ए बी सी, अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एस सी लिख दिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम लेंगे यूजर से कुछ इनपुट। कैसे लेंगे, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। एक स्ट्रिंग नाम का मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। स्ट्रिंग से हम क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टेक्सचुअल डेटा को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, कोई पैराग्राफ, कोई भी ऐसे वगैरह हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा सकते हैं, बड़ा नाम। ठीक है, तो एक नेम नाम का एक बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर हमको अब क्या करना है, एक नेम को यूजर से लेंगे। ठीक है, और इसको आउटपुट देंगे। ठीक है, एक यूजर के नेम को लेंगे और उसी को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, सिंपल इतना सा करना है। तो आप लिखूंगा एस सी, एस सी यानी कि अपने जो ऑब्जेक्ट का जो हमने नाम दिया था ऑब्जेक्ट का, एस सी। फिर आप लिखेंगे डॉट नेक्स्ट। क्या लिखेंगे, डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होगा, इससे अब हमारा जो यूजर है वो कुछ हमको इनपुट दे पाएगा, और वो इनपुट किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जाके नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, सिंपल इतना करेंगे, नेम वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे। किसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और क्या करेंगे, नेम को यहाँ पे प्रिंट कर दो। जाएंगे टर्मिनल पर, जावा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा को क्या करेंगे, रन करेंगे। अब क्या करा है, अब देखो कुछ अभी प्रिंट नहीं हुआ है। अभी आप अपना नाम देंगे, मैं अपना नाम देता हूँ टिशान। अब देखो टिशान, मैंने अपना आउट इनपुट दिया, फिर आउटपुट में क्या आ गया, टिशांत आ गया। ठीक है, दोबारा से इसमें कुछ दे सकते हैं, दोबारा से आपका नाम दे सकते हैं, आपका नाम। ठीक है, आपका नाम, चलो इतना देते हैं, आपका नाम। ठीक, इस तरह से तो आपका नाम जो प्रिंट होकर आ गया। मतलब जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो, जो आप इनपुट दोगे वो आउटपुट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है यूजर से क्या कर सकते हैं, कुछ इनपुट ले सकते हैं और फिर उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, इसी वाले प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, मैं अपना पूरा नाम प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, टिशांत अग्रवाल। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ टिशांत प्रिंट हुआ, अग्रवाल क्यों प्रिंट नहीं हुआ, अग्रवाल इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जो नेक्स्ट है, ये जो एस सी की जो ये जो नेक्स्ट है, ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ जब तक आप स्पेस नहीं दे रहे हो, जब तक आप स्पेस नहीं दे रहे हो तब तक उसको क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा। जैसे आपने स्पेस दे दिया, वहीं से क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। फिर जहां तक आपने स्पेस नहीं दिया पहले इसको प्रिंट करवाएगा, स्पेस दे दिया उसके बाद आगे के उसको प्रिंट नहीं करवाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन का। इसका यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे, और नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे तब हम क्या होगा, तो पूरा हमारा टिशांत अग्रवाल जो है पूरा का पूरा प्रिंट होगा। कैसे, दोबारा से इसको करते हैं, यहाँ पर रन करेंगे, दोबारा से लिखता हूँ टिशांत अग्रवाल, लिखता हूँ यहाँ पर मैं टिशांत अग्रवाल लिखूंगा, और दोबारा से अब क्या होगा, अब की बार क्या हो रहा है, टिशांत अग्रवाल जो है पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है। यानी नेक्स्ट लाइन में जब हम लिख देंगे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, इससे होगा पूरा का पूरा अपना जो पैराग्राफ जो प्रिंट होगा, कितना भी बड़ा अब आपका पैराग्राफ हो सब प्रिंट हो जाएगा। आई एम टिशांत अग्रवाल, आई लिव इन इंडिया। ठीक है, मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ी ग्रामेटिकल एरर्स हो रही है, छोड़ो। ठीक है, तो वो एज इट इज जो है प्रिंट हो जाएगा, कितना भी बड़ा अब आपको इनपुट लेना हो तो नेक्स्ट लाइन की मदद से आप जो है पूरा पैराग्राफ जो है
स्ट्रिंग वाला जो है ले सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है आउटपुट मिल जाएंगे। अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी हो, एज नाम का कोई वेरिएबल आपने बनाया, उसकी वैल्यू लेनी है आपको यूजर से, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट इंट का यूज करोगे। ऐसी नेक्स्ट बाइट का, नेक्स्ट फ्लोट का, नेक्स्ट डबल का, शॉर्ट का, लॉन्ग का, बुलियन का, आप इनका यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इंट का मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बाकी सबका जो है खुद से होमवर्क में जो है आपको करना है, ठीक है। इससे आप समझोगे, इससे आपकी खुद की जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बनेगी, और खुद से जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गला में थोड़ा सा खराब है, तो यहाँ पर क्या, उसको मैंने कमेंट किया, स्कैनर क्लास अभी बनी हुई है, ठीक है। अपन को क्या करना है, सिर्फ अब एक एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इंट एज इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, एज लेंगे यूजर से, तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्या लिखेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एज को प्रिंट कराऊंगा, क्या करूंगा, एज को प्रिंट कराऊंगा, सिंपल इतना सा काम करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं अपनी एज डाल देता हूँ जो भी है 20, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाली, तो क्या हुआ, 20 का 20 जो है प्रिंट होकर आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से यूजर से इंट वैल्यू ले सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हो, फ्लोट वैल्यू ले सकते हो, अलग अलग तरह की आप जो यूजर से वैल्यू ले सकते हो, और फिर उनके बेसिस पर, उन वैल्यूज के बेसिस पर आप जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट में दिखा सकते हो। तो इस तरह से जो है जावा में बहुत ही इजी तरीके से जो है इनपुट को ले सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए, इन सबको आप जो है बाकी के जो मैंने छोड़ दिया, इनको आप खुद प्रैक्टिस करना। नहीं आएंगे तो चैट जीपीटी आपके पास है, गूगल आपके पास है, और अगर कहोगे कहोगे आप कमेंट सेक्शन में कि भाई समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो इन सब पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, इन सबको यूज करके दिखा देंगे, ठीक है। बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे चलते हैं, कुछ कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं इन्हीं के बेसिस पर, जिससे कि हमारा जो लॉजिक बिल्डिंग है, इनपुट हमको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दो नंबर को सम करवाएंगे इनपुट की मदद से। अभी दो नंबर का सम हम पहले करवा चुके हैं, लेकिन इनपुट की मदद से नहीं करवाया था, हमने पहले से जो उसमें हार्डकोर जो डेटा है वो दे दिया था कि 20 दे दिया, 30 दे दिया, अब इन्हीं का तुम करके दो। अब यूजर से ले रहा है कि यूजर बताएगा कि भाई ये है हमारा ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके मेरे को दो, तो मैं वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम हमको यही काम करना है, इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट, क्या करेंगे, नेक्स्ट इंट ले लेंगे, ले लिया, ठीक है भैया। सेम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे, इसका नाम रख देंगे इंट बी इज इक्वल टू, ठीक है। ए वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, बी वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे जो कि यूजर प्रोवाइड करेगा। फिर एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ये छोटा सा प्रोग्राम है, अगर आप इसको बना पा रहे हो तो समझ लो आप प्रोग्रामिंग में आ सकते हो। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो भाई बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। हमारी पुरानी वीडियोस को जाके देखो, रिवाइज करो, 4-5 वीडियोस अब तक बनी है, उनसे भी को दोबारा से देखो, तब आपकी जो है लॉजिक बिल्डिंग, आपको बेसिक्स जो है कवर होंगे, ठीक है। अब तक हम जो है बेसिक्स को पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, अब हम इनपुट के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे करके हम धीरे धीरे करके जो है इस डीएससी वाली सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, और सब्सक्राइब से भी जरूरी है एक आपका कमेंट, जिससे कि हमको पता चलता है क्या सच में उसको कोर्स को आप बहुत सीरियस ले रहे हो और कंटिन्यू तरीके से आप जो है लर्निंग कर रहे हो, आप कंटिन्यूटी दिखा रहे हो, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत हो गई बात है, देखो यहाँ पर अब हमने क्या किया, छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, बातें करते करते इंट में स्टोर करा ली कुछ वैल्यू, ए वेरिएबल में, बी वेरिएबल में, और सम नाम का वेरिएबल बना के ए प्लस बी की वैल्यू को क्या किया, स्टोर करा लिया। अब मैं दो वैल्यूज में दूंगा, सबसे पहले दूंगा 20, फिर दूंगा 30। अब देखो उसका जो आंसर है हमारे पास 50 जो है हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है। दोबारा से प्रोग्राम रन कर सकते हैं, कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दी, कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दी, अब दोनों को प्लस करके हमारे सामने जो है यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से हम सम ऑफ टू नंबर्स निकाल सकते हैं विद इनपुट की तरफ से। इनपुट कुछ यूजर से लेंगे और उसके बेसिस पर हम जो है कुछ जो है आउटपुट जो है हमारे यूजर को दे सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर बनाओगे ना, तब आपको ये कितना ज्यादा यूज आएगा। आप इससे छोटा सा कैलकुलेटर अभी बना सकते हो। जैसे हमने आप प्लस किया है, वैसे हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विद इनपुट, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, अपने वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, और क्या करेंगे, प्लस की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंपल इसी प्रोग्राम में आएंगे, यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे इसको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या करूंगा इसको कर दूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, प्रोग्राम रन करेंगे, 6 और देंगे, सबसे पहले 5 देंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 30 जो अपनी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से हम सम ऑफ टू नंबर सीख लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देख लिया, डिवाइड ऑफ टू नंबर दे सकते हो, माइनस ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, आप खुद बना के देखना। ये छोटे छोटे प्रोग्राम आप बनाओगे तो आपकी जो है डीएसए में जो आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी होगा। प्रोग्रामिंग में छोटे छोटे आप करोगे, जो मैथ की जो सवाल होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, इनको आप करने से आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो काफी अच्छी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा और देखते हैं, एक कैलकुलेट देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल का। हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हमारे जावा की मदद से। एरिया ऑफ सर्कल का सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है वो आपको देख लेना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर,
पाई की वैल्यू क्या होती है अपनी 3.14 और आर स्क्वायर यानी कि रेडियस को आपको 2 बार लेना होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है आपको पाई से, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भैया कुछ नहीं करेंगे, इनको क्या करते हैं, अब अब आपको देखना है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो फ्लोट वैल्यू है 3.14। तो अब हम जो लेंगे डेटा टाइप वो कौन सा लेंगे, फ्लोट लेंगे, ठीक है। ध्यान से इंट मत लेना, इंट लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फ्लोट लेंगे। फ्लोट के बाद क्या करेंगे अपन, एक रेडियस नाम का एक क्या बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें रेडियस की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। पाई की वैल्यू तो हमको पता है 3.14 हमेशा रहेगी, चेंज नहीं होगी। आर की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, यूजर 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 6.5 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो पाई की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस हमको रेडियस की वैल्यू को बार बार यूजर से लेना है, ठीक है। और उसको 2 बार जो है मल्टीप्लाई करा देना है पाई से, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू को स्टोर कराएंगे, कैसे रहेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट के माध्यम से। नेक्स्ट इंट नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट फ्लोट लेंगे, ठीक है। अब हमने इंट को भी देख लिया, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट भी देख लिया, नेक्स्ट लाइन भी देख लिया, नेक्स्ट फ्लोट भी देख लिया, बाकी के जो बचे कुछ वो आपको देख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक फ्लोट नाम का दोबारा से डेटा टाइप लेंगे, एक एरिया नाम का दोबारा से एक वेरिएबल बनाएंगे, और इस एरिया नाम के वेरिएबल में अब हम क्या करेंगे, इस एरिया नाम के वेरिएबल में अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमको पाई की वैल्यू लिखनी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय क्या करना, रेडियस जो कि तुम वैल्यू दोगे इनपुट से, यानी कि, और फिर दोबारा से रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना, 2 बार रेडियस इसको मल्टीप्लाई कराना है, और फिर क्या करना है, यहाँ पर हमको इसको प्रिंट करवा देना है एरिया को, ठीक है। सिंपल हमको इतना सा करना है, एरिया को प्रिंट करवा देना है। सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन भैया इसमें एक एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है बताता हूँ, देखो यहाँ पर मैं देता हूँ, तो एरिया एरर आ गया भैया, एरर आ गया कैसे, ये हमने पहले भी देखा था। तो डिफॉल्ट में जो अपना जो अगर हम जब हम 3.14 लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट में जो ये वैल्यू होती है ना वो डबल बन जाती है, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू नहीं होती है, डिफॉल्ट में क्या होता है, जावा इसको डबल वैल्यू मानता है, क्योंकि डबल में भी हम ये कर सकते हैं, अपने पॉइंट वैल्यू को ले सकते हैं, फ्लोट में भी पॉइंट वैल्यूज को ले सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज को ले सकते हैं। तो उसको क्या पता चलेगा कि तुम डबल का यूज कर रहे हो या फ्लोट का। तो हमको क्या करना पड़ता है, जब भी हम फ्लोट वैल्यू लिख रहे हैं तो उसके लास्ट में, उसके एंड में एफ लगाना होता है। एफ से उसको पता चल जाएगा कि हाँ अब ये एक फ्लोट वैल्यू है, तो अब अपना कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे, एफ वगैरह कुछ नहीं लगाओगे, तो वो उसको क्या मानेगा, उसको डबल वैल्यू मानेगा, और डबल वैल्यू मानेगा तो क्या कर रहा होगा, तो उसके यहाँ पर हमको डबल लिखना होता, तब हमारा जो है प्रोग्राम सही होता। तब हमने यहाँ पे फ्लोट लिखा है, अगर हम फ्लोट वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं तो हमको यहाँ पे एफ ही लिखना होगा, ठीक है। दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, अब कोई एरर नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, कुछ भी एक रैंडम 6 डाल देते हैं, या फिर 1 डाल, सबसे पहले 1 डालते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर अपना 3.14 जो अपना आउटपुट आ गया, कैसे, 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या हुई अपनी 1, मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या हुई अपनी 1, दो, तो 3.14 अपना आंसर आ गया। दोबारा से इसको रन करेंगे, अगर 2 देंगे तो क्या होगा, अपना 12.56 जो है अपनी एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा के हमने जो छोटा सा प्रोग्राम बना लिया है, सब ऑफ 2 नंबर्स का देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का हमने छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लिया। इससे आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, और आपको चैट जीपीटी पे आप पूछोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जिससे आपके जो है ये छोटे छोटे प्रोग्राम से आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग बनेगी, इसमें आपको प्रोग्रामिंग को समझने में ईजी होगी। आई होप आपको छोटी सी वीडियो में ये काफी कुछ समझ में आ गया होगा। मैं आपको 10-12 मिनट में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। कोई डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई फीडबैक हो, तो तुरंत जो है अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक को जरूर छोड़े, ठीक है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव कर सकूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।